हज़रात, आज की ये महफिल जो ज़िक्र अहले बैत और जश्न गौसुल वरा के नाम से मौसूम है, काबिल मुबारकबाद हैं इस महफिल मुक़द्दस में शरीक होने वाले तमाम हज़रात। और सबसे ज़्यादा मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस कमेटी के मेंबरान को, अराकीन को और इस खानकाह आलिया साबरिया के सज्जादा नशीन खलीफा नईम साबरी साहब मददुल्लाह नूरानी, जिनके लिए मालूम हुआ कि उनकी वालिदा की तबीयत नासाज है, लेकिन उसके बावजूद वो इस जश्न में, इस महफिल में शरीक हैं पूरे जज्बात के साथ और पूरी अकीदत के साथ। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल मुक़द्दस के सदक़े में ज़िक्र शुहदाए अहले बैत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस के सदक़े में उनकी वालिदा को सेहत कामिला अता फरमाए। आप लोग ज़ोर से आमीन कहें ताकि ये आमीन उनकी वालिदा की सेहत के लिए काफ़ी हो जाए। अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए। बहुत दिनों से लोग मुश्ताक थे, मैं हाजिर ना हो सका। मेरे साथ मामला यह है कि वक्त बहुत कम रहता है और सरकारी आदमी हूँ, दोनों तरफ से सरकारी आदमी हूँ, दोनों तरफ से, दुनियावी तौर पर भी और दीनी तौर पर भी। मैं एक इदारे में मुदर्रिस हूँ बिहम्दिल्लाह और सरकारी मुदर्रिस हूँ, इसलिए मुझे वक्त नहीं मिलता है, ये वक्त निकालने पड़ता है। आप लोगों की मोहब्बतें हैं जो ये वक्त निकाल के मैं यहाँ हाजिर हुआ। और सबसे पहली बात यह है कि आज का माहौल, आज का हमारे मुल्क का जो माहौल है, उसका ये तकाजा है कि हम सबको मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर के रहना चाहिए। अगर जिस तरह हम टुकड़ों में बटे तो इस तरह अलग अलग हम पर जुल्म होगा और हम जुल्म का शिकार होकर के मजलूम बन जाएंगे। अगर हम एक रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे, मुत्तफिक रहेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमको झुका नहीं पाएगी। सब एक रास्ते के हैं मुसाफिर, जुदा जुदा सबका रास्ता है। हमारी मंजिल मदीना है, हम किसी रास्ते से जाएं, चाहे अजमेर होके जाएं, चाहे कलियर होके जाएं, चाहे कचौचा होके जाएं, चाहे मकनपुर होके जाएं, पहुंचना हमको मदीने में। चाहे बगदाद होके जाएं, पहुंचना मदीने में। तो सबसे पहला पैगाम यह है कि हम मुत्तहिद हों, मुत्तफिक हों। अगर हम मुत्तफिक व मुत्तहिद रहेंगे तो हमारी तारीख एक रोशन तारीख होगी, एक ताबनाक तारीख होगी। और अगर हम इसी तरह टुकड़ों में बढ़ते रहे और कुछ लोग हमें बांटते रहे और हम इस साजिश को समझ न सके तो हमारी ताकत कमजोर हो। लिहाजा मैं फिर एक बार दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला खलीफा साहब की वालिदा गिरामी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बारगाहे गौसे पाक में बिल्कुल ताज़ा शेर कुछ पेश कर रहा हूँ और उसके बाद बहुत सी फरमाइशें हैं, इंशाअल्लाह वो फरमाइशें पूरी करूँगा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम
सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैका बिदवामिल हय्यिल क़य्यूम। देखिए, आदमी सब कुछ बन सकता है अपनी मेहनत से, अपने इक्तिसाब से, सब कुछ बन सकता है, लेकिन सैयद नहीं बन सकता। और ये हमारी आपकी खुशनसीबी है कि हम जिन औलिया इकराम से वाबस्ता है, वो औलिया इकराम सैयद हैं, फातिमा के बाग के फूल हैं, उनकी कलियां, ये हम सब की खुशनसीबी है। तो मतलब पेश कर रहा हूं, मुलाजा करें कि आपकी सबको है चाहत, गौसे आज़म दस्तगी, आपकी सबको है चाहत, गौसे आज़म दस्तगी, आपकी सबको है चाहत, गौसे आज़म दस्तगी, आप हैं खूने रिसालत, गौसे आज़म दस्तगी, आप हैं खूने रिसालत, गौसे आज़म दस्तगी, आपकी सबको है चाहत, गौसे आज़म दस्तगी, आपकी सबको है चाहत, गौसे आज़म दस्तगी। और बहुत ही प्यारा शेर पेश कर रहा हूं, मुलाजा करें। हमारे बाबा आशिक अली साहब भी आ गए हैं कि आप तो ऐसे वली हैं जिसकी ज़ात पाक पर, आप तो ऐसे वली हैं जिसकी ज़ात पाक पर नाज करती है विलायत, गौसे आज़म दस्तगी, नाज करती है विलायत, गौसे आज़म दस्तगी, आप तो ऐसे वली गए जिसकी ज़ात पाक पर नाज करती है विलायत, गौसे आज़म दस्तगी। आज के माहौल को नजर में रखें और ये शेर इल्तिजाई तौर पर चंडीगढ़ की जमीन से बगदाद के शहंशाह की बारगाह में इल्तिजा पेश कर रहा हूं, मुलाजा करें कि मुश्किलें गए चार जानिब से हमें घेरे हुए, मुश्किलें गए चार जानिब से हमें घेरे हुए, कीजिए चश्मे इनायत, गौसे आज़म दस्तगी, कीजिए चश्मे इनायत, गौसे आज़म दस्तगी, आप हैं खूने रिसालत, गौसे आज़म दस्तगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद।